देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स हैं ना वो पानी की तरह बहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है, तो 2000 से हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। आईएमएफ उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो, कुछ ले लो। दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आईएमएफ ने यह बताया था कि बहुत ही जल्द इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और कुछ रिपोर्टों ने यह भी बताया था कि साल 2022 में इंडिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका, चीन जैसे देशों को छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंट्री बन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और न केवल इकोनॉमी बल्कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि अप्रैल और जून के माह में जहां चारों तरफ मंदी का माहौल छा गया था, ऐसे समय में बड़े बड़े इन्वेस्टर हर कंट्री से अपना पैसा निकाल रहे थे। तब इंडिया पहला ऐसा देश था कि उस समय भी भारत में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था, न कि निकाला जा रहा था। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है और जिसका सबसे बड़ा कारण था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से भारत कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है। ये बताएं, ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है? देखिए, उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वहाँ पे जितनी आप लोगों की पावर होगी ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हुनरमंद लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, टेक्निकल माइंड ज़्यादा होंगे, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के ओनर ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बेसिक की वजह यही है कि वहाँ से इतने बड़े बड़े जो है वो लोग, कोई गूगल में सीईओ है, कोई जनाब अपनी उसने किसी ने गाड़ी बना ली है, किसी ने जो है वो अपना कुछ बना लिया, कोई वहाँ पे इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि भाई ये कंट्री जो है वो इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल भारत की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोड़ा बन रही हैं और वो है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, क्योंकि इन सब चीज़ों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है और इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा डॉलर दूसरे देशों को पे करना पड़ता है और इसी डॉलर की वजह से भारतीय रुपया भी लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रुपये को बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे डॉलर की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाती है लेकिन रुपया की वैल्यू हमेशा घटती जाती है। इसी पर नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि वो आने वाले 5 सालों में भारत को डीजल पेट्रोल से मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में वो हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेंगे और पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव बनाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जो डॉलर विदेशों में चले जाते थे वो भी हमारे देश में रहेंगे और रुपए की वैल्यू भी गिरने से बचेगी। तो जो जैसे इंडिया में अब बहुत सारी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है हमसे? बहुत डिफरेंट है। हमारी उनकी प्रायोरिटीज़ उनकी जो पब्लिक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ है। अगर हमारी गवर्नमेंट में वो जस्टिस और ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर हम आगे चल सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हालांकि अब इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हो, वो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।